सुपर्णखा महान ऋषि विश्रुवा व कैकसी की पुत्री थी। वह रावण और कुंभकर्ण विभीषण की बहन थी। शुरू से ही वह अति सुंदर व बड़े बड़े नाखूनों वाली स्त्री थी। बचपन में उसका नाम मीनाक्षी रखा गया था, अर्थात जिसकी आंखें मछली के समान हों। बाद में उसे चंद्रमुखी नाम से भी जाना जाने लगा, अर्थात जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। सुपर्णखा के नाखून अत्यधिक बड़े व नुकीले हुआ करते थे, इसीलिए उसका नाम सुपर्णखा भी पड़ गया। आज हम उसी सुपर्णखा के बारे में जानेंगे जिसने अपने भाई के मृत्यु के लिए षड्यंत्र रचा। जब सुपर्णखा विवाह योग्य हो गई तब उसका विवाह दैत्य राक्षस कालनेय के पुत्र विद्युतजीवा के साथ करवा दिया गया। विद्युतजीवा भी रावण के समान परम प्रतापी व दैत्यों जाति का राजकुमार था। उसके अंदर भी रावण के समान संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने व राजा बनने की चाह थी। रावण लंका का राजा था। वह अत्यंत बलवान था। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक व पाताल लोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध किए। वह एक दिन उसका सामना दैत्य राजा कालनेय से भी हुआ। उसकी सेना में उनका पुत्र विद्युतजीवा भी उनके साथ था। रावण ने ये जानते हुए भी कि वह उसकी बहन का पति है, उसका वध कर दिया। जब सुपर्णखा को विद्युतजीवा की मृत्यु का समाचार पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि दहक रही थी। इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने रावण को श्राप दिया कि वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। चूंकि रावण ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु व शिव की कठोर तपस्या करके उनके वर प्राप्त किए थे, इस कारण उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु किसी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, यक्ष, गरुड़, नाग व गिद्ध से नहीं होगी। सुपर्णखा भी एक राक्षसी थी तो वह भी रावण को नहीं मार सकती थी। अब वह रावण से अलग अपने भाई खर व दूषण के साथ रहने लगी, जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य वन में रहते थे। एक दिन सुपर्णखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नज़र भगवान श्री राम की कुटिया पर पड़ी। उसने श्री राम को देखा तो उनके सुंदर शरीर को देखकर उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई व भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्री राम ने स्वयं को विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। श्री राम के प्रस्ताव के ठुकराने के पश्चात उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा देते हैं। दोनों भाइयों के द्वारा उसे विवाह के लिए मना किए जाने व लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर सुपर्णखा को अत्यंत क्रोध आ गया। वह अपनी राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार वह माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपट पड़ी। माता सीता के बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी एक बाण के नुकीली धार से सुपर्णखा की नाक व बायां कान काट दिया। ये देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई। वह अपने भाई खर व दूषण को इसके बारे में बताया। खर व दूषण जब सुपर्णखा का बदला लेने के लिए वहां गए तो राम व लक्ष्मण ने उन दोनों का भी वध कर दिया। खर व दूषण की मृत्यु के बाद सुपर्णखा समुद्र पार करके लंका में रावण के राजमहल में पहुंची। सारा वृत्तांत गलत तरीके से सुनाया। उसने रावण के सामने भरी सभा में उसकी शक्ति पर प्रश्न उठाया। अपनी बहन के अपमान व खरदूषण की मृत्यु का बदला लेने की बात कही। इसके साथ ही वह रावण के स्त्री प्रेम को भी भली भांति जानती थी। इसीलिए उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का व्याख्यान करना व रावण के लिए उसे एक उत्तम स्त्री बताया। रावण सीता के बारे में ऐसा विचरण सुनकर विचलित हो उठा। अपने अहंकार के मद में रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। कुछ लोगों के अनुसार सुपर्णखा ने जानबूझकर राम व लक्ष्मण को क्रोध दिलवाया था। चूंकि रावण ने स्वयं को मिले वरदान में अपनी मृत्यु के कारण में मानव व वानर को नहीं मांगा था, तो उसकी मृत्यु उन दोनों के ही द्वारा हो सकती थी। जब उसे भगवान राम व लक्ष्मण की शक्ति के बारे में पता चला तो अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने ये षड्यंत्र रचा, जिसमें अंत में जाकर रावण की मृत्यु हुई। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद सुपर्णखा ने भगवान विष्णु की गहन तपस्या की व उन्हें अगले जन्म में
अपने पति के रूप में मांगा। भगवान विष्णु ने उसे ये वरदान दिया, अगले जन्म में जब भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस धरती पर आए तब उनकी 16,000 पत्नियों में से सूर्पणखा भी एक हो जाएगी। दोस्तों, सूर्पणखा से जुड़ी हुई एक और कहानी हमें सुनने को मिलती है कि मुसलमानों की जो प्रजाति है वो सूर्पणखा के वंशज है। हालांकि इस बात की कहीं भी पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में हम अलग से एक वीडियो आपके साथ लाएं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।